मिलन की बात सोच मन इस पद की व्याख्या में पिछले कई दिनों में आप लोगों को यह बताया गया श्याम मिलन की बात सोचने में जो बाधक तत्व है वो ये है कि हमने मानव देह का महत्व नहीं समझा, और यदि महत्व कुछ समझा भी तो उसकी क्षणभंगुरता पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया। अतएव श्याम मिलन की बात बहुत कम सोचा या नहीं सोचा। ये भी बताया गया कि मिलन मन प्लस इंद्रियों का हुआ करता है, और जो केवल इंद्रिय का मिलन होता है उसे मिलन नहीं कहते, उसे अभिनय कहते हैं। यह भी बताया गया कि माइक जगत में 3 प्रकार का मिलन होता है। सात्विक व्यक्ति या वस्तु में मन का प्यार, और राजस व्यक्ति या वस्तु में मन का प्यार, तामस व्यक्ति या वस्तु में मन का प्यार। ये 3 प्रकार का माइक जगत का मिलन हुआ करता है। इन तीनों में सात्विक मिलन पर थोड़ा विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, क्योंकि सात्विक क्षेत्र में हमारे देश में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। हमारे यहाँ एक शब्द है धर्म। धर्म अथवा कर्म, उसी को सात्विक कहा जाता है। धर्म शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो तो कुछ और है, किंतु यह एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ शास्त्रों में भी लिखे हैं। यतोभ्युदय निःशेष सिद्धि सधर्मः, दर्शन शास्त्र में परिभाषा की गई कि जिसके द्वारा इहलोक
और परलोक दोनों बन जाए, उसका नाम धर्म। और इसी प्रकार अनेक दर्शन शास्त्रों में और पुराणों में, गीता भागवत रामायण में स्थल स्थल पर अनेक प्रकार की धर्म की मीमांसा बताई गई। वास्तव में धर्म शब्द का अर्थ क्या है, थोड़ा इस पर विचार कर लीजिए। धर्म माने धारण करने योग्य शब्दार्थ। धर्म माने धारण करने योग्य, कर्म माने करने योग्य। अर्थात जो अच्छा होता है वही धारण करने योग्य होता है। जिसका फल अच्छा हो उसी को धारण करने योग्य माना जाता है, और जिसका फल निंदनीय हो उसको लोग धारण नहीं करना चाहते, इसलिए उसका नाम अधर्म पड़ जाता है। तो धारण करने योग्य तत्व का नाम धर्म, और जो धारण करने योग्य न हो उस तत्व का नाम अधर्म। लेकिन धारण करने योग्य क्या है, जब ये प्रश्न खड़ा हुआ तो बड़ा झगड़ा मच गया। सारे संसार के बड़े बड़े बुद्धिमान इकट्ठे हो गए और अपनी अपनी परिभाषा ले ले करके बहुत बड़ी जमात के रूप में आ गए। तामस धर्म पहली पार्टी आई, उसने कहा तामस धर्म ही धर्म है। धारण करने योग्य क्या है? तामस धर्म। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत, ये तामस धर्म है। जब तक जिए सुख से जिए, कर्जा करके घी पिए, लूट मार करके किसी प्रकार से भी अपने स्वार्थ की सिद्धि करो। क्या चक्कर में पड़े हो, मरने के बाद क्या होगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। शरीर समाप्त, मैं समाप्त और सारी फिलॉसफी समाप्त। ये चार बाग सिद्धांत है। यद्यपि हम लोग इस सिद्धांत को सुनकर एक दूसरे के सामने हंसेंगे देखो कैसा बेवकूफ था चार बाग, लेकिन है सब इसी के गुलाम। अकेले में जब कमरा बंद करके आप लोग सोचेंगे तो अपने आप को भी इसी क्लास में पाएंगे। एक दूसरे से बात करेंगे तब तो इसकी बुराई जरूर करेंगे, लेकिन अकेले में बड़े बड़े साधक कहलाने वाले भी कभी कभी चार बाग सिद्धांत के अनुयायी हो जाते हैं। तो भगवान देख रहा है, गुरु जी देख रहे हैं, अरे कौन देख रहा है जी, मन में आए सो करो। आ गए आप यहाँ पर? हाँ आ गए। यही चार बाग सिद्धांत है, जहाँ ईश्वर के अस्तित्व को, ईश्वर के निरीक्षणत्व को न माने, अपने को प्राइवेट मान ले और उच्छृंखलता के कारण या विषय वासना के कारण, किसी इंद्रिय के विषय के अंडर में हो जाने के कारण कोई गलत काम करे तो बस इसी का नाम चार बाग मतानुयायी। रोज करते हैं आप सब लोग जितने बैठे हैं, लो कुल्लम कुल्ला बताए देते हैं। डेली, कभी कभी मंथली, ईयरली नहीं, डेली। जैसे चार बाग सिद्धांत है, दुनिया को ठगो, अपनी चालबाजी से अपने स्वार्थ को सिद्ध करो। आप सब लोग ये करते रहते हैं। कोई आया, आप नहीं चाहते हमारे घर में आवे, लेकिन आ गया, रिश्तेदार है, लिहाज है, उसको ऐसा कह नहीं सकते कि चले जाओ हमारे घर से। तो देखिए आप छल कपट का व्यवहार करते हैं। आइए आइए आइए, आपको तो हम प्रतीक्षा ही कर रहे थे, अरे भाई चाय बनाओ, नाश्ता लाओ भाई इनके लिए। यदि आप सत्य व्यवहार करते तो ऐसा न करते। आपने छल कपट का व्यवहार किया ना। ये साधारण सा विषय है, यहां से लेकर के कितना आप लोगों के प्रति गलत चिंतन करते हैं। ये जा रहा है बदमाश, ये जा रही है मक्कार,
और जब वो सामने आ गया, वो सामने आ गई बहन जी, भाई साहब, ये हम लोग जो छल कपट दांव पेच दिन रात किया करते हैं, ये सब चारबाग मतावलंबियों का काम है। मन में आ गया, देखा रसगुल्ला, रसगुल्ला खाना चाहिए, जेब में रुपया भी है, लाभ है, ये है चारबाग मत। क्यों? तुमने आत्मा के खिलाफ भी बगावत की और शरीर के खिलाफ भी बगावत की। ये रसगुल्ला शरीर को भी खराब करेगा और मन को भी खराब करेगा, और मन की वासना जब बढ़ेगी तो आत्मशक्ति का ह्रास होगा। तुमने सब बिगाड़ लिया एक क्षण के इस जोश में। रसगुल्ला है सामने गरम गरम और जेब में पैसा आएगा, कहाँ देखा जाएगा। तो शास्त्र कहते हैं, गुरुजी ने बताया है कि मन के बहकावे में ना आओ। ठीक है, वो भी अपना ठीक है उनकी जगह पर, लेकिन अपन तो खाएंगे इस समय। देखो डिसीजन हो रहा है। शास्त्र वेद गुरु सबकी आज्ञा का उल्लंघन करके अपने मन के अनुसार बुद्धि का डिसीजन और फिर प्रैक्टिकल रसगुल्ला खाया। बाद में भले ही फीलिंग हो, क्या मैं भी ऐसा बेवकूफ हूं, अनावश्यक पैसा खर्च किया, शरीर को भी हेल्थ को भी बिगाड़े गए, और फिर मन की लिफ्ट बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार आज मन ने ये कहा, हमने उसकी मान ली, सुन ली, कल और कुछ कहेगा फिर वो भी सुन लेंगे, तो फिर इस तरह कहाँ पहुंचेंगे हम लोग। अनादिकाल से हम हारते गए मन से, और मन हमारे ऊपर हावी होता गया। उसी का दुष्परिणाम है कि 84 लाख योनियों का चक्कर लगाते लगाते अनंत जन्म बीत गए। तो भावार्थ है कि जब आप लोग बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से सोचेंगे तो चारबाग सिद्धांत के अनुसार आपकी तमाम लाइफ मिलेगी। 100% न सही, ये मैं नहीं कहता, लेकिन बहुत मात्रा में आपको डेली लाइफ में सब बातें आएंगी ऐसी, जहां आप ईश्वर को भूल जाते हैं, गुरु को भूल जाते हैं, शास्त्र वेद के सिद्धांत को भूल जाते हैं, देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा, सूंघने की इच्छा, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियों की इच्छा है, इसके चक्कर में आप चारबाग मतावलंबी हो जाते हैं, अर्थात तामस धर्मानुयायी हो जाते हैं। अरे छोटी सी बात, गधे की अकल से समझो। आप बड़े अच्छे खासे बैठे हैं, किसी ने कहा क्यों रे, कल तू क्या कह रहा था रमेश से? क्यों रे कहा मुझसे, क्या कह रहा था कहा। आप क्रोध से पागल हो गए। जितने यहां बैठे, धीरे धीरे क्रोध आया ना, एकदम पागल हो गया, मारपीट पर तुल गया। ये है मूर्तिमान तामस धर्म। क्योंकि क्रोध से तुम्हारा फायदा होगा नहीं, हमारा तो प्रत्यक्ष में ही नुकसान हो रहा है, भविष्य में तो नुकसान होगा ही इसका जो कुछ होगा। तो प्रत्यक्ष में ही फिजिकल ब्लड भी हमारा जल रहा है, और मेंटल बैलेंस भी हम खो रहे हैं, और स्पिरिचुअल तो हानि हो ही गई। फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? हमने कहा, फिर इसने जब हमसे ऐसा कहा है तो फिर अपने ऐसा कर ही डालो। तो कोई अच्छा काम करते ना। ये तामस धर्म को क्यों तुमने ग्रहण कर लिया? एक तमोगुण को तुमने क्यों अपने हृदय में स्थान दे दिया, जिस हृदय में श्याम सुंदर के लिए स्थान देने का तुमने गुरु से वादा किया था? बार बार तुमने आंसू भी बहाए थे, तुम ही हमारे सब कुछ हो। आज उसी हृदय में क्रोध को तुमने स्थान दे दिया। यानी श्याम सुंदर और क्रोध दोनों को एक सीट, यानी गुणातीत और सबसे नीचे वाला गुण तमोगुण, दोनों को एक लेवल पर ला करके ड्राइंग रूम दे दिया। आइए भगवान आप भी, और आइए तमोगुण साहब आप भी, दोनों के हृदय में स्थान है। ये अगर हम सोचें गहराई से और फील करें तो हमारे दोष धीरे धीरे कम हो जाते हैं, लेकिन हम फील नहीं करते, आदी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। और कोई आपका गार्जियन ऐसा नहीं है जो आपको उस समय सावधान कर सके। अगर आपकी बीवी, आपका पति, आपका बेटा, आपका बाप कोई कहे भी, अरे साहब देखिए महाराज जी ने क्या समझाया था आपको, आप इतना गुस्सा करते हैं, भगवान महाराज जी ने समझाया था, हमको मालूम है, सब ब्रह्म ज्ञान सिखा रहे हो हमको। उस समय वो
अगर साक्षात महाराज जी भी वहां प्रकट होकर कहे क्या करता है, कुछ नहीं महाराज जी, ये ऐसी बदमाशी कर रहा था, ऐसा कर रहा था, इसने ऐसा कह दिया, ये कह दिया, ये तो कोई आश्चर्य है। सोचो अगर कोई छोटा भी है और तुमको हित की बात समझावे तो तुमको मान लेना चाहिए। और संसार में जहां तुम प्रत्यक्ष लाभ देखते हो वहां मान भी लेते हो, लेकिन ईश्वरीय मामले में आप बड़े से बड़े काबिलों की बात को भी ठुकरा देते हैं उस क्रोध में। उसका एक रीजन तो है जरूर कि आप मजबूर हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। वो बुद्धि नष्ट हो जाती है क्योंकि याददाश्त नष्ट हो जाती है। क्रोध आने से पहले बुद्धि मोहित होती है, नंबर 2 याददाश्त समाप्त होती है, तो नंबर 3 बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो जो क्या रह गया, अब सोचे किस बुद्धि से क्या सही है क्या गलत। तो देखो एक वाक्य में आप तमोगुण को बुला लेते हैं, इसलिए ये न सोचिएगा कि मैं तो तमोगुण के धर्म से बिल्कुल अलग हूं। अलग हो, वास्तव में तो बात कुछ और है। वो क्या, जिस क्षण में जीव को भगवत प्राप्ति होती है उस क्षण तक तमोगुण आप में रहेगा, अकाट्य है। ये अकाट्य बात है। क्यों? इसलिए कि भगवत प्राप्ति पर ही माया की निवृत्ति होती है। और माया के ये 3 गुण हैं, अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सजमानाम स्वरूपा अजो हे को दुषमाणो नुषेते जहात तेनाम भुक्त भोगाम अजोन्य। वेद कहता है ये माया 3 गुण वाली है, सत्वगुणी माया, रजोगुणी माया, तमोगुणी माया। सत्वगुणी माया सफेद रंग, रजोगुणी माया लाल रंग, तमोगुणी माया कृष्ण रंग काला रंग। ये त्रिगुणात्मिका और 3 रंग वाली ये माया के गुण हैं। इसलिए जब तक माया रहेगी ये तीनों गुण रहेंगे। सात्विक देवताओं के अंदर भी रहेंगे तीनों गुण, और राक्षस जो तमोगुण प्रधान है उसमें भी रहेंगे तीनों गुण। ध्यान दो, देवताओं में राक्षस का गुण, राक्षसों में देवताओं का गुण, और मीडियम क्लास के जो मनुष्य हैं उनमें तो सब है ही है, मिक्सचर है ही है, वो प्रत्यक्ष ही है। लेकिन देवताओं में सत्वगुण बलवान है, इसलिए रजोगुण थोड़ा दिखाई पड़ेगा और तमोगुण बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेगा, वो मुरझाया हुआ है, मूर्छित सा है। लेकिन ध्यान दो, जब सत्वगुण आपको बाप का बलवान हो जाए और आप स्वर्ग चले जाएं मरने के बाद, और वहां 1000-2000 वर्ष रहें, और फिर जब क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, जब आप वहां से फिर मृत्युलोक की ओर आते हैं तो फिर यहाँ कूकर शूकर कीट पतंगादि योनियों में पटक दिए जाते हैं, क्योंकि आपका पुण्य जो कुछ था वो भोग लिया आपने, इसलिए वो समाप्त हो गया। जैसे आपने बैंक में 10,000 रुपया जमा कर दिया, 1000 रुपया महीना निकाल करके खूब रसगुल्ले खाए, 10 महीने में बैंक बैलेंस 0 हो गया। अब आप या तो भिक्षा मांगिए, या तो आप फाके कीजिए, या तो कोई काम धंधा कीजिए, अब मटर गश्ती बंद। तो ऐसे ही हम जो सात्विक कर्म करते हैं उसके परिणाम स्वरूप जो स्वर्गादिक लोक मिलते हैं, उन लोकों के भोगने के बाद फिर जब हम आते हैं लौट करके 84 लाख योनियों के इस चक्कर में, तो फिर हम तामसी योनियों में भी जाते हैं, राजसी योनियों में भी जाते हैं, जहां मूर्तिमान तमोगुण है, वही देव योनि में रहने वाला, और फिर यहां पहुंच गए। इसलिए ये मत समझना कि हमारे अंदर ये गुण नहीं है या किसी मायाधीन के अंदर नहीं है, ये आपके अंदर रहेगा। जब माया जाएगी तो तीनों गुण चले जाएंगे।
और वैसे तो हर समय आप में हर गुण नहीं रहता, एक समय में एक ही गुण रहता है, बलवान, जिसको लोग देखते हैं। आप हंस रहे हैं, शांत बैठे हैं, किसी ने आके देखा, 1 घंटे बाद फिर देखा, दूसरे दिन फिर आया देखा, और शांत बैठे रहे, और सात्विक प्रकृति का आदमी है। हम तो साहब 10 बार उसके यहाँ गए, कोई प्रपंच बवाल क्रोध कोई ऐसा कुछ हमने कुछ नहीं देखा, वो शांत सात्विक व्यक्ति है। जब आप लोग जाते हैं किसी के यहाँ मेहमान बनकर तो कैसा व्यवहार करते हैं, सोचिए, कैसे शांत, जी मैं हेल्प कर दूं, जी नहीं मैं तो अभी खा के आया हूं। ये जितना नाटक आप करते हैं, कोई लड़की पड़ोस की आती है आपके घर में, माता जी मैं सी दूं आपका ब्लाउज, स्वेटर मैं बिंदु, अब माता जी विभोर हो गई, कितनी अच्छी लड़की है, एक मेरी बेटी है कि कहने पर नहीं बिनती, 10 दिन से चिल्ला रही हूँ स्वेटर बुन दे, बड़ी शान में आती है, वो सुनती ही नहीं। अरे पड़ोसी की लड़की कितनी अच्छी है, देखो बिना हमारे कहे कह रही है कि मैं स्वेटर बुन दूं। तो मैंने फिर एटिकेट में कहा, अरे बिटिया तुझको कहाँ समय है, और स्वेटर तो मेरी बिटिया भी बिनती है, बिन देगी। तो मम्मी तू क्या मुझको बेटी नहीं मानती, मैं तो तुझको मम्मी मानती हूँ। उसने फिर एक्टिंग किया और माँ फिर चक्कर में आ गई और उसको स्वेटर बुनने को दे दिया, उसने 4 दिन में बुनकर दे दिया, और अपनी बेटी के प्रति इसकी दुर्भावना हो गई, देख तुझसे हमने कहा 10 दिन से सुना नहीं, और देखो कितनी अच्छी बिटिया है पड़ोस वाली। आप सोचा उस माँ ने, काश कि ये मेरी बहू हो जाए तो कितना अच्छा हो, बेटा मेरे है ही है, इतनी लायक बहू मिल जाए घर में। देखो बेवकूफ बन गई वो बुढ़िया। मान लो ऐसा हिसाब बैठा, बातचीत चली और हिसाब बैठ गया और बहू आ गई, बन गई। आप जब घर में आई बहू, तो आप लोग घर में बहुएं आती हैं, आप लोग जानते ही होंगे, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने बहू क्या बढ़िया एक्टिंग करती है, आपको सास जी को पति जी को लगभग ईश्वर के बराबर मानती है। फिर उसके बाद देवता मानने लगती है, ईश्वर से नीचे आ गई, फिर मनुष्य मानने लगती है, और फिर उसके बाद राक्षस मानने लगती है। ये सब आप लोगों का अनुभव है। यानी साले भर में अनेक रूप रंग आप लोग देख लेते हैं। तो जो पड़ोसिन है उसकी लड़की जो ये इतनी बढ़िया एक्टिंग करके और मधुर बोल करके धोखे में डाल करके और बहू की सीट उसने ली थी, साल भर में ही आउट हुआ। तब माँ कहती, अरे राम राम राम, ये कहाँ से कंकाली चंडी और चुड़ैल हमारे भाग्य में लिखी थी, हम तो उस स्वेटर बुनने के चक्कर में आ गए। तो देखो ये जो मीठा मीठा व्यवहार एक्टिंग वाला हम लोग करते हैं, इससे कोई किसी को नहीं समझ सकता। अब देखो यहाँ पर सब लोग आए हो और एक दूसरे से किसी का कोई सांसारिक व्यवहार नहीं, कुछ नहीं, साधना में लगे हो, परिचय भी कोई किसी का कर ले, आप जबलपुर से आए हैं, आप नागपुर से आए हैं, आप बम्बई से आए हैं, हाँ बड़ा अच्छा आदमी है, क्योंकि आप बार बार देख रहे हैं ना उसको, अच्छा ही दिख रहा है हमेशा। अब वो उसका गंदा वाला रूप तो आपने देखा नहीं अभी, अगर उसके साथ आप 10-20 दिन रहें और वो तामस वाला, राजस वाला, मक्कारी वाला, 420 वाला रूप जब देखेंगे, अरे तो वहां कीर्तन करते हुए आंसू बहा रहा था, हम समझ रहे तो बड़ा अच्छा है, तो बदमाश आदमी है। हाँ, अरे वो बदमाशी अच्छाई की कोई बात नहीं है, वो बात तो है 3 गुण की। वो सात्विक राजस तामस 3 गुण सदा सब में रहते हैं। जिस गुण का एटमॉस्फेयर मिल गया वो गुण बलवान हो गया, आउट हो गया, तब लोगों ने देख लिया। जैसे बोरों में गेहूं भरा हो, चना भरा हो, मटर भरी हो, 6 महीने से भरी है, साल भर से भरी है, अंकुर नहीं पैदा हुआ। अब कोई भोला भाला व्यक्ति सोच सकता है ये इसका अंकुर नहीं हो सकता, इसमें पेड़ नहीं बन सकता, जो साल भर में अंकुर नहीं पैदा हुआ है, तो 4 महीना में तो अंकुर और उसके फिर पत्ते और डाल और फूल और फल सब हो जाता है। देखो अक्टूबर में लोग गेहूं बोते हैं और मार्च में काट लेते हैं उसको, ये तो साल भर हो गया, इसमें अंकुर तक नहीं बना। लेकिन जब उसी गेहूं को साल भर बाद किसान खेत में डालता है तो फिर आप देखते हैं क्या रूप धारण करता है वो बीज।
एक विराट रूप में पेड़ तैयार हो जाता है और एक गेहूं से 50 गेहूं हो जाते हैं। तो उसी प्रकार ये हमारे तीनों गुण अंदर नित्य बैठे रहते हैं और घात लगाए रहते हैं। जैसे जेब कतरे घात लगाए रहते हैं ना, कि आदमी जरा सा इधर को हाथ करे कि हम जेब काट ले, नहीं करता है, बड़ा होशियार है। अच्छा सुनो जी, ऐसा करो, 2-3 साथी हैं उसके जेब कतरे के, ऐसा करो कि तुम जरा हमको ढकेलते ठेलते इसके ऊपर ले जाओ, ले चलो, इसकी जेब काटना है। तो 2-3 आदमी आपस में धक्का मुक्की करते हुए और उस जिसकी जेब काटना है उसको धक्का एक मारा। जब धक्का मारा तो उसने पीछे इधर देखा कि धक्का क्यों मार रहा है, इधर जेब काट। तो जेब कतरा नहीं हूं मैं, तरकीब बता रहा हूं। तो देखो जेब कतरा जिस प्रकार तरकीब अपनी लगाने के लिए होशियार रहता है, ऐसे ही ये 3 गुण सात्विक राजस तामस भी अंदर बैठे बैठे घात लगाए रहते हैं कि जहां हमारा एटमॉस्फेयर मिले, क्रोध का एटमॉस्फेयर मिले तो क्रोध आ गया, और जहां लोभ का एटमॉस्फेयर मिले लोभ आ गया, जहां ईर्ष्या का एटमॉस्फेयर मिला ईर्ष्या आ गई। यानी जिस दोष का वातावरण मिला बस वही दोष प्रकट हो गया। अरे हम हैं बस समझो हम कहीं चले गए हैं। हाँ? तुम तो साहब 4 दिन से नहीं दिखाई पड़े। हाँ जी, दिखाई क्या पड़े, हम भी अपने दांव में थे कि हमारा भी समय कभी आएगा, हमारी खुराक मिलेगी तो फिर हम भी बलवान हो जाएंगे। अभी आप जरा भगवान भगवान की बात कर रहे थे मनगढ़ में, इसलिए हम दबे हुए थे डर के मारे। अब आप जरा फिर आइए अपने शहर में, फिर देखिए अपना कमाल हम दिखाते हैं। हाँ, जब आप लोग यहाँ से जाएंगे अपने अपने घर, तो वो जो छुपे हुए हैं ना बेचारे डर के मारे इस समय दबे हुए हैं, वो सब अपना अपना रूप दिखाएंगे फिर वहां जाकर के। जितनी भी चीजें हैं दोष हैं, अरे जैसे पहले आलस्य ही है, ये सबसे पहले हमला करेगा। जैसे आप घर पहुंचेंगे, आज तो साहब शाम को सोएंगे, बीबी से बाप से सबसे कहेंगे जगाना मत कोई, भाई हम 15 दिन के जगे हुए हैं, मुसीबत में पड़े हुए थे, अब तो हम नाश्ता वास्ता गया चूल्हे में, जब उठेंगे तभी उठेंगे, मुझे जगाना मत। अरे भले ही हो एक ही दिन आप ऐसा करें, लेकिन पहले तो आलस्य महोदय आकर के अटैक करेंगे आपके ऊपर, फिर उसके बाद और इंद्रियां आएंगी। अरे भाई वहां तो वो रोटी दाल खाते खाते साहब मुसीबत हो गई, आज तो मैम साहब जरा ये बनाओ कुछ, जरा क्या बताएं 15 दिन से, और फिर वहां हो भी क्या सकता था, और भाई वहां इतनी भीड़ भाड़ में, हाँ, तो फिर आवाज ये बनेगा। और फिर भाई देखो ऐसा है कि जरा ऐसा होगा, हर एक इंद्रिय के विषय के लिए फिर आपको वो जो दोष छुपे हुए हैं अंदर आपके, वो सब फिर आप भूल जाएंगे। महाराज जी ने समझाया था तुमको हमेशा होशियार रहना, अरे तो जरा एक आध बार कर लेते हैं फिर होशियार हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अपने आप जजमेंट दे लेते हैं, अपने आप शंका, अपने आप समाधान, ये नहीं सोचते कि जो गड़बड़ करने वाली बुद्धि है उसका जजमेंट आपके उस मन के मुआफिक ही तो होगा, तो आपको इसमें सफलता कैसे मिलेगी। तो ये 3 गुण सदा सब में विद्यमान है, वो दबे रहते हैं, समय समय पर आउट होते हैं। और यह भी होता है किसी की स्पिरिचुअल पावर अधिक है, ईश्वर भक्ति अधिक किया है किसी ने या कर लिया, तो 3 दोष उसके जो है वो बहुत काफी मात्रा में दब जाते हैं। जैसे आप लोग विशेषज्ञ तो नहीं है उसके, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो सकता है। गेहूं का बीज जो होता है, एक तो पूरा बीज सही है, और एक ऐसा होता है 1/4 सड़ गया है और 3/4 है। तो जब खेत में बोया जाता है गेहूं, तो पहले वो गेहूं सामने अंकुरित होता है जो पूरा बीज सही है, उसके फिर 2 दिन बाद वो अंकुर आता है जिसमें कि 3/4 हिस्सा बचा था और 1/4 सड़ गया था। फिर कुछ गेहूं आधा सड़ा हुआ होता है, वो उसके 4 दिन बाद फिर अंकुरित होता है और कमजोर पेड़ होता है उसका, फिर भी वो आखिर तक कमजोर रहता है। तो ऐसे ही स्पिरिचुअल पावर जिसकी अधिक बढ़ जाएगी ईश्वर भक्ति के कारण, उसके ये 3 दोष फिर नेचुरल कमजोर हो जाएंगे। अब नेचुरलिटी आई, नेचुरल कमजोर हो जाएंगे, और पहले तो दबे रहेंगे, लेकिन ईश्वर भक्ति से ये कमजोर होते जाते हैं, इनकी पावर कमजोर होती जाती है। लेकिन रहते हैं, अगर ईश्वर भक्ति आपने छोड़ दिया
और कुसंग में आप बढ़े आगे तो फिर ये पहलवान हो जाएंगे, इनको मौका मिल जाएगा। इसलिए ईश्वर प्राप्ति तक आपको सावधान रहना है। भावोप्य भाव मायाति कृष्ण प्रेष्ठापराधता। भाव भक्ति पर जाकर जहां से भगवत प्राप्ति होती है, अंतिम क्लास, वहां जाकर भी और जीव राक्षसी स्थिति को पहुंच सकता है यदि नामापराध करे। माने भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इतने में जो दुर्भावना करे वो नामापराध है। तो नामापराध किया कि फिर चला आया नीचे, तो फिर मेहनत करो, फिर चढ़ो, फिर साधना करो, फिर आगे बढ़ो। ये गमाई जो हमारी है, ये कमाई को खा जाती है। वरना एक भगवत प्राप्ति क्या, अनंत भगवत प्राप्ति हम लोग कर चुके होते अब तक। अनंत जन्म में एक भगवत प्राप्ति में क्या धरा है। लेकिन वो नामापराध दुर्दैव मीदृश मिहा जनिनानुराग। गौरांग महाप्रभु ने कहा कि किसी को संत मिल जाए, भगवान मिल जाए, बात एक है, और नाम मिल जाए, रूप मिल जाए, गुण मिल जाए, लीला मिल जाए, धाम मिल जाए, सब मिला हुआ है भगवान का सामान। किसी को सब नहीं मिला तो भगवान का नाम ही मिला है, किसी को संत भी मिल गया तो फिर भी भगवत प्राप्ति ना हो। तो सोच करके उन्होंने एक शब्द रखा उसमें, दुर्दैव मीदृश मिहा जनिनानुराग। ये दुर्दैव है। और दुर्दैव का भाष्य किया कि दुर्दैव माने हमारी जो बुद्धि है तर्कशील संशयात्मिका, ये नामापराध करने लगती है। और नामापराध सबसे बड़ा अपराध है। करोड़ों ब्रह्म हत्या का पाप भी मुकाबला नहीं कर सकता एक नामापराध का। और उसका कोई प्रायश्चित भी नहीं है शास्त्र में। जैसे आपने गाय की हत्या की और उसका प्रायश्चित लिखा है शास्त्र में, वो कर दीजिए, आप बरी हो गए। एक ब्राह्मण की हत्या कर डाला आपने और उसका प्रायश्चित कर डालिए, आप बरी हैं। लेकिन आपने जो नामापराध किया, भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत में जो आपने दुर्भावना किया, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है कि इतना जप कर लो, इतना पाठ कर लो, या इतना व्रत कर लो, या चारों धाम की यात्रा कर लो, या इतना यज्ञ कर लो। ये कुछ काम नहीं है। 7/0/100 वो तो महापुरुष ही क्षमा करेगा, वो और किसी साधन से नहीं हो सकता। और महापुरुष तभी क्षमा करेगा जब तुम हृदय से अपनी गलती मानकर आंसू बहाओगे। महापुरुष भी कुछ शर्त नहीं लगाएगा, वो तो परम दयालु है ना। तुमने अपराध किया, इतना बड़ा अपराध, तुम्हारे लिए मैंने इतनी मेहनत की, जान दे दी अपनी, और तुम बैठे बैठे हमारे खिलाफ सोच रहे हो, हमारे सामने बैठ करके। लेकिन कोई बात नहीं, तुम जीव ही तो हो। हम तुम्हारे कल्याण के लिए जो कमर कसे हैं, तो तुम 4 चप्पल भी लगाओ, हम सब स्वयं मान लेंगे कि ये जीव है, जाने दो। लेकिन एक शर्त है हमारी भी, क्या? आप प्रतिज्ञा करो गलती नहीं करोगे। नहीं तो तुमको अगर हमेशा हम माफ कर दे ऐसे ही, तो तुम 1 कदम बढ़े, फिर 4 कदम पीछे, फिर 1 कदम बढ़े, फिर 4 कदम, तो तुम्हारा लाभ क्या हुआ तुम्हारा? अरे तुमको भी तो सोचना है ना। अगर तुम हमसे इस तरह की क्षमा चाहते हो कि हम जो भी करें आप क्षमा कर दिया कीजिए, तो फिर मेरे पास आने की आवश्यकता क्या है तुमको? फिर तो मनमानी करना है तुमको। तो फिर तुम्हारा सुधार कैसे होगा? इसलिए ये दुर्दैव है नामापराध करना रूपी पाप जो हमारे साथ लगा हुआ है, कि हम साधना करने पर भी उस वास्तविक लाभ से वंचित रह जाते हैं जिसे प्राप्त कर चुके हैं। प्राप्त करके फिर खो बैठते। जैसे कोई आदमी रुपया कमा करके और बाहर रखा है सड़क के ऊपर, सवेरे उठेंगे तो उठा लेंगे, अरे सवेरे तक वो रहेगा रुपया, लाखों आदमी जा रहे हैं आ रहे हैं सड़क पर से, ये उठा ले जाएंगे। अगर जरा भी तुमने कुसंग किया, कुसंग की बात सुना, कुसंग की बात सोचा, कुसंग की बात पढ़ा, कुसंग की बात देखा, किसी इंद्रिय से कुसंग किया, तो फिर क्योंकि तुम्हारा मन अनादिकाल से कुसंग का अभ्यस्त है, इसलिए तुम तल्लीन हो जाओगे, तद्रूप हो जाओगे।
और उस पाई हुई वस्तु को खो बैठो। अरे नामापराध नहीं, छोड़ दो, नहीं करोगे मान लिया, तो भी अगर संसार के और प्रपंचों में तुम पड़ गए, किसी संसारी आदमी की ही बुराई कर रहे हो बैठे बैठे, या सुन रहे हो वो ऐसा आदमी है, वो ऐसी औरत है, अरे आदमी औरत गया चूल्हे में, तुम कैसे हो? अपनी फिक्र तो करो, वो ऐसा है, वो ऐसी है। इसी लेक्चर सुनने के बजाय तुम अपने लिए सोचो, तुम कैसे हो कि श्याम सुंदर तुमको अभी तक नहीं मिले और तुम जिंदा हो। तुम्हें ये फीलिंग नहीं है कि अगर अगला क्षण न मिला तो क्या होगा? फिर मानव देह कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? मिल भी जाए तो फिर सारी बातें बननी है ना। मानव देह भी मिले, इंडिया में जन्म हो, क्योंकि अगर रशिया में जन्म हो गया तो वहां तो कहीं भगवान का नाम नहीं सुनाई पड़ेगा। और फिर उसके साथ साथ कोई गार्जियन सही महापुरुष भी मिले, वैराग्य भी तुमको संसार से हो, ये सारी बातें बने तब तुम यहां पहुंचोगे जहां पर हो। और जो इतनी दूर पहुंच के तुमने सब गड़बड़ कर दिया, तो फिर आप कब और कैसे आशा करते हो कि हम अपना कल्याण कर सकेंगे किसी भी जन्म में? इसलिए ये तीन गुण रहेंगे सब में, कुछ दबे रहेंगे, कुछ बलवान होंगे, समय समय पर आया जाया करते हैं। इसलिए सब रहते हुए भी एक प्रधान होता है। ध्यान दो, तमोगुण प्रधान, रजोगुण कमजोर, सत्वगुण और कमजोर। इसका नाम तामस धर्मावलंबी। प्रत्येक शब्द पर ध्यान दो। मैं 2 बार बोल चुका, आप लोग नहीं समझे, गहराई से समझो। तामस धर्म किसे कहते हैं? जिसमें तमोगुण बलवान हो, रजोगुण उससे कमजोर हो और सत्वगुण बहुत कमजोर हो। है तीनों। अब इसी प्रकार रजोगुण का राजस धर्म, इसमें क्या होगा? तमोगुण कमजोर और सत्वगुण भी कमजोर। तमोगुण कमजोर, सत्वगुण उससे भी कमजोर और रजोगुण बलवान हावी हो। ये राजस धर्म हुआ। और सत्वगुण बलवान, उससे कमजोर रजोगुण, उससे कमजोर तमोगुण, ये सात्विक धर्म। जैसा कि मैंने कल इशारे में बताया था, तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण, यानी तामस धर्म से श्रेष्ठ राजस धर्म और राजस धर्म से श्रेष्ठ सात्विक धर्म। लेकिन ध्यान दो, लोक और वेद में सात्विक धर्म को धर्म कहते हैं और राजस और तामस धर्म को अधर्म कहते हैं। अब 2 भाग में बांट दीजिए। समझदार लोग, ना समझ लोग ऐसा नहीं कहते। राम से मारीच का शास्त्रार्थ हुआ तो राम ने कहा, क्यों रे, तू यज्ञादिक को नष्ट करता है, धर्म को नाश करता है, तुझे फिक्र नहीं मरने के बाद क्या होगा, क्या परिणाम होगा इसका? तो मारीच हंसा, हंसकर कहता है, आपकी तारीफ, आपका परिचय, मैं दशरथ का पुत्र हूं, क्षत्रिय हूं, आप हमारे मामले में क्यों आ रहे हैं बीच में? आपसे क्या मतलब पड़ा है इस मामले से? मैं क्षत्रिय हूं तो धर्म की रक्षा करना मेरा धर्म है, ये रीजन है। अच्छा, तो ये बात है। आप क्षत्रिय हैं, आपका धर्म है अपने धर्म का पालन करना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। गीता में भगवान ने कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म के पालन में मर जाना अच्छा है। तो क्यों राम, एक प्रश्न का उत्तर दोगे? हाँ हाँ,
तो अपने धर्म के पालन के लिए मृत्यु भी अगर सामने आवे तो उसको हृदय से लगा लेना चाहिए। ये तुम्हारा वाक्य है। हाँ हाँ, ये तो वेद का वाक्य है, हमेशा का वाक्य है। ठीक। तो तुम्हारा ये धर्म है कि अधर्म के खिलाफ आवाज उठाओ और अधर्मियों को दबा दो। राम ने कहा हाँ हाँ यही ठीक। मैं अगर तुमसे पूछूं कि तुम ऐसा क्यों करते हो जी, तुम यज्ञादि क्यों करते हो, तो तुम क्या जवाब दोगे? मेरा धर्म है इसलिए करते हैं। तो श्रीमान जी, मेरा भी ये धर्म है कि यज्ञादिक न होने पावे। ये तामस धर्म है। तुमने अपने ही धर्म पढ़ा है? मैंने तो सुना था राम सर्वधर्म का आचार्य है, लेकिन तुम अपने धर्म पढ़े हो, इतनी कम नॉलेज है तुम्हारी। तो राम ने कहा नहीं नहीं, सब धर्मों को मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हारा जो धर्म है उसका परिणाम नरक है। ये तो आपने हमारे परिणाम को नरक कह दिया, हम आपके परिणाम को नरक कह दें। ये तो अपने अपने कहने की बात है। अरे भाई, जो आदमी जिस धर्म को मानता है उसका परिणाम वो वैकुंठ बता दे, बताने में क्या लगता है? क्योंकि मरने के बाद हम तुम साथ तो जाएंगे नहीं। चलो बताओ, तुमको स्वर्ग मिलता है कि तुमको नरक मिलता है? ये तो वर्तमान काल की ही सब बात है। तो भाई ऐसा है कि अगर इसमें हम दोनों का समझौता नहीं होता तो फिर ठीक है, तुम अपने धर्म का पालन करो, अपने धर्म का पालन हम करते हैं। बोलो मत, मैं तुझे मारूंगा, तुम मैं तुझे मारूंगा, मैं भी पहले को तैयार हूं। चलो हो जाए हमारे तुम्हारे, तुमने कहा हो जाए, जो बलवान होगा वो जीतेगा। तो राक्षस कहता है हमारा धर्म तामस धर्म ही है और यही सही है। और राजस व्यक्ति कहता है ये ना भगवान भगवान का, देवी देवता का, स्वर्ग नरक का चक्कर सब फालतू। अपनी ईमानदारी से कमाओ, अपने कैरेक्टर से रहो, अपना और अपना खाओ पियो ढंग से अपने जीवन भर, और जो बचे बच्चों का इंतजाम कर जाओ। ये सब लाइफ है। अरे फालतू भविष्य की सोचो या पिछला सोचो या किसी को सताओ, ये भी पसंद नहीं होगी। ये कहता है मनुष्य धर्म का रहने कर मानने वाला राजस धर्मावलंबी। असल में ये तीनों धर्मों के लीडरों के नाम रख दिए गए हैं शास्त्रों में। पुण्येन पुण्यलोकम नयत पापेन पापम उभाभ्याम मनुष्य लोकम, वेद कहता है। यानी मनुष्य लोग जो पुण्य कर्म करते हैं, माने धर्म करते हैं, वो स्वर्ग जाते हैं, सत्य। जो पाप करते हैं वो राक्षसों के यहां पहुंचते हैं, नरक। और जो पाप पुण्य मिक्सचर करते हैं वो रजोगुणी, वो मनुष्य होते हैं। तो तमोगुणी राक्षस, रजोगुणी मनुष्य, सत्वगुणी देवता। लेकिन मनुष्यों में भी राक्षस है, ध्यान रखना, और राक्षसों में भी महापुरुष है, हुए हैं, ये भी ध्यान रखना। एक जनरल नियम बताया जा रहा है। तो इस प्रकार जो राजस धर्म का मानने वाला है वो तमोगुणी की निंदा करता है और सत्वगुणी की भी निंदा करता है। और जो सत्वगुण के धर्म को मानता है वो रजोगुणी की भी निंदा करता है, तमोगुणी की भी निंदा करता है। लेकिन इसका निर्णय वह कर सकता है जिसने सबको देखा हो, समझा हो, यानी सर्वज्ञ हो। तो सर्वज्ञ भगवान है, उन्होंने वेदों में सब कर्म बताए और सबके फल भी बताए। देखो आप लोगों का आश्चर्य बताओ, वेद में अधिक मंत्र है कर्मकांड के, अधिक संख्या में मंत्र है सात्विक धर्म के, यज्ञादिकों के लिए। कर्म धर्म निंदनीय है, उससे परमानंद भी नहीं मिलेगा, माया निवृत्ति भी नहीं होगी। तो फिर ये भगवान ने स्वयं वेद में इतना कर्म धर्म क्यों प्रतिपादन किया, उसका क्यों लिखा? तो भगवान कहते हैं भाई देखो जरा पूरी बात सुनो,
मैंने जो कर्म धर्म बताया है उसमें दो बात है, दोनों पर ध्यान देना। एक बात तो ये कि यदि कर्म धर्म का पालन विधिवत हो, बहुत ध्यान से समझना, अनंत काल तक काम देगा यह सिद्धांत। कर्म धर्म का पालन यदि विधिवत हो तो उसका फल स्वर्ग है, अगर विधिवत न हो तो कर्म धर्म का परिणाम नरक। और विधि किसे कहते हैं? अनेक प्रकार की विधियां होती हैं, उसमें से एक छोटी सी बता रहे हैं आपको। जितने कर्म धर्म होते हैं वेद के अनुसार, सब में वेद मंत्र बोले जाते हैं, वेद मंत्र। और वेद मंत्रों में स्वर होते हैं। कहीं देखा हो पंडितों को बोलते हुए यो हाथ करते रहते हैं, और ऋग्वेद वगैरह देखा हो गर्दन करते रहते हैं, और कहीं किताब में पढ़ा हो तो उसमें डंडा लगा रहता है, कहीं पड़ी लकीर कहीं खड़ी लकीर, ये स्वर होते हैं। तो अगर एक स्वर से गलत हो जाए वेद मंत्र, स्वर तो वर्ण तो वा मिथ्या प्रयुक्तो यजमानम हिनस्ति, तो यजमान का नाश कर दे। एक स्वर से गलत हो जाए वेद मंत्र, जैसे मान लो बहुत से लोग इसमें बैठे हैं गायत्री मंत्र जानते होंगे, और वेद मंत्र शायद सबको न मालूम हो। एक गायत्री मंत्र है वेद मंत्र, लेकिन गायत्री मंत्र को स्वर सहित बोलना ये 60 करोड़ में 60,000 भी नहीं जानते इंडिया में। और अगर चैलेंज किया जाए तो शायद 60 आदमी निकले, हमको उसमें भी डाउट। एक वेद मंत्र के उच्चारण में इतना कठिन है उसका उच्चारण। संक्षेप में समझ लीजिए, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये है स्वर सहित उच्चारण। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इस 24 अक्षर के सीखने में आप लोगों को तो शायद 24 वर्ष लगे। आप लोग कहेंगे ऐसे क्या बड़ी बात है इसमें? अरे बात है कि बारीक किसमें, ऐसे आपने कान से सुन लिया तो समझ लिया कि हाँ साधारण सी बात है। लेकिन जब आप एक एक अक्षर पहले सीखेंगे ना, जैसे सावितु लिखा है उसमें, वाह बोलने आपको नहीं आता तो कैसे वेद मंत्र बोलेंगे? ये जो आपको मास्टर लोग पढ़ाते हैं ना, का खा गा घा, यही नहीं सही पढ़ाते और आप सही नहीं बोलना जानते तो वेद मंत्र कैसे बोलेंगे? देखो हम कैसा वाह बोल रहे हैं, तत्सवितुर्वरेण्यं, तत्सवितुर्वरेण्यं। अब आप बोलेंगे तत्सवितु, अभी वाह, ये बारीक बात तो हम नहीं जानते। तो आप काका बोलना तो आपको आते ही नहीं, आप वेद मंत्र क्या बोलेंगे? आपकी तो परंपरा गलत हो गई है प्रारंभ से ही। शब्दों का उच्चारण नहीं जानते, स्वरों का उच्चारण नहीं जानते, फिर वेद मंत्र के स्वरों का उच्चारण और डिफिकल्ट है। अगर एक स्वर गलत हो जाए, तत्सौ के बजाय हम बोल दे तत्सवितुर, इस सा के ऊपर मात्र स्वर है और वा के नीचे है, तत्सौ सा पर ऊपर है और वा पर नीचे है, तत्सवितुर्वरेण्यं। अब इसको उल्टा कर दे, अगर तत्सवितुर, अर्थ उलट गया, अर्थ ही उलट गया वेद मंत्र का। इंद्र सत्सुर्विवर्धस्व, एक राक्षस ने कराया यज्ञ, और उसमें उसने खाली चालाकी ये की कि ये राक्षस, ऋषियों ने चालाकी ये की कि ये राक्षस वेद मंत्र का स्वर तो जानता नहीं, खाली अक्षर जानता है। इंद्र सत्सुर्विवर्धस्व, इसमें परिवर्तन करोगे तो पकड़ लेगा, मार डालेगा सारे ऋषियों को कि तुम मनमाना मंत्र बोल रहे हो। लेकिन स्वर बदल दो तो ये नहीं जानेगा, और वेद मंत्र के स्वर के अनुसार ही फल देता है। तो उन्होंने आद्युदात्त और अंत्योदात्त का अंतर कर दिया। इंद्र 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 इंद्र
अब मैं 3 प्रकार से बोल रहा हूं और सुन रहे हैं आप लोग 1 प्रकार से। ईश्वर का कमाल है। तो जो आद्युदात्त को अंतोदात्त कर दिया, तो उसका अर्थ मंत्र का अर्थ तो यह था कि इंद्र का शत्रु बढ़े, यानी राक्षस बढ़े, इंद्र का शत्रु बढ़े, ये शब्दार्थ है। इंद्र शत्रु विवर्धस्व। लेकिन जो स्वर बदल दिया, शब्द वही है, तो स्वर बदल देने से ये अर्थ हो गया कि इंद्र बढ़े, ये मतलब हो गया उसका। यज्ञ हुआ, पूरा हुआ, भगवान प्रकट हुए। और सुनो, और भगवान ने कहा जैसा तुमने मांगा है वैसा ही मिलेगा। वरदान भी हो गया। राक्षस विभोर, अब तो इंद्र को हम अपनी मुट्ठी में बांधेंगे, जेल में बंद करेंगे। मक्कार को स्वर्ग सम्राट बना हुआ है और हम स्वर्ग सम्राट बनेंगे। युद्ध हुआ, युद्ध में इंद्र ने मारा उस राक्षस को और बांधा। जब बांधने लगा पकड़ करके, तो उसने कहा ओ भगवान त्रिलोकीनाथ, तूने वरदान दिया था, तू भी झूठा है, अपने एक बेटे का पक्षपात कर रहा है। मैं चैलेंज करके मर रहा हूं संसार को कि भगवान के यहां भी अन्याय होता है। देवता भी तेरे बेटे और राक्षस भी तेरे बेटे, एक बेटे के पक्षपात के लिए वचन दे करके मुकर रहा है। फिर भगवान को आना पड़ा। क्या कहता है रे नालायक बेटे, तेरे वेद मंत्र में यही तो था कि इंद्र बढ़े। एक कैसे था? वेद मंत्र था इंद्र शत्रु विवर्धस्व। अरे मूर्ख, उसमें जो स्वर लगाया था ऋषि मुनियों ने, उससे मतलब बदल गया। ये तो ऋषि मुनियों की गलती थी। ऋषि मुनि तेरे ही तो पुरोहित हैं, ऐसे गलत पुरोहित क्यों लाया? यजमान, इसका दंड यजमान को भोगना पड़ेगा। ये मामूली पढ़े लिखे जो आजकल पंडित आप लोगों के शादी ब्याह कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, अक्षर नहीं आता है, स्वर कौन कहे। और आप कहते साहब मुझे क्या मालूम, पंडित जी गलती है। ऐसे पंडित जी को तुम क्यों लाए? तुम भी दंड भोगोगे, बच नहीं सकते हो। गलत पंडित क्यों लाए? 1.25 रुपए के कारण ना, कि बड़ा पंडित बुलाएंगे तो 100 रुपया फीस लेगा, ये पंडित 1.25 रुपए लेता है, अपने काम करने से मतलब है। तुम अपने पैसे की लालच में करवा रहे हो तो ठीक है, वैसे पंडित मिलेगा। जैसी फीस होगी उसी प्रकार से संसार के सामान मिलते हैं ना। 11 रुपए की धोती भी मिलती है आजकल और 1100 की भी मिलती है। जैसा आप पैसा देंगे वैसा माल पाएंगे। लेकिन इससे आप बरी नहीं हो सकते। जो पंडित की गलती है कि आपकी जिम्मेदारी है कि छानबीन करके आपने दान किया किसी को और उस पैसे का उसने गलत उपयोग किया, उस पैसे से उसने कोई अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार किया, आप कहेंगे हमने तो अच्छी भावना से दिया, कुछ नहीं दंड मिलेगा आपको। आपने क्यों नहीं समझ बूझकर सात्विक पात्र में या गुणातीत पात्र में दान किया? तामस पात्र में आपने दान किया तो पैसा भी गया और वो जो पाप करेगा उस पैसे से उसका दंड भी आपको नरक भोगना पड़ेगा। ये धर्म का मामला ऐसा गोलमोल नहीं है कि हमसे क्या मतलब, तुमसे क्या मतलब। अगर आज तुम उसको पैसा न दिए होते तो उस पैसे से वो रिवाल्वर न खरीदता, तो उस रिवाल्वर से वो खून न करता, तुम उसके जिम्मेदार हो। तुम मुझे तो मालूम नहीं, हमने तो रिवाल्वर को पैसा दिया नहीं, मैंने तो उसको दिया था, इसके कपड़ा नहीं है, खाना नहीं है, गरीबी के कारण दिया। लेकिन तुमने उसके नेचर को, उसके स्वभाव को, उसकी बुद्धि को क्यों नहीं रीड किया? तो ये तो बड़ा मुश्किल है। तो मुश्किल है तो मत दान करो, गलत दान करोगे दंड मिलेगा, तो कोई रियायत नहीं। तो जो विधिवत हो धर्म कर्म तो स्वर्ग मिलता है, और विधिहीन हुआ तो नरक। तो पहले तो इस कलयुग में विधिवत होना ही असंभव है। मैं तो चैलेंज करता हूं, असंभव। षड्भिः संपद्यते धर्मस्तेति दुर्लभतरा कलौ। 6 उपकरण होते हैं धर्म के, 6 में एक भी सही नहीं होता है तो 6 सही हो कैसे माना जाए? जैसे आप यज्ञ करने चले, हवन करने, पैसा चाहिए, क्या किया जाए? चंदा कर लो।
ये ईश्वर भक्ति का मार्ग नहीं है, ये सत्संग भवन की बिल्डिंग नहीं है, फिर ये देवताओं का यज्ञ है। फिर पैसा सही कमाई का होना चाहिए, वरना नरक मिलेगा यज्ञ कराने वाले को। सही कमाई का, हाँ, ब्राह्मण अपना 6 कर्म करे, पढ़ना पढ़ाना 2, यज्ञ करना यज्ञ कराना 4, दान लेना दान देना 6, अवेदोपदेश। यही कर्म जो ब्राह्मण करता हो और न्याय पूर्वक अपने रोटी खाने के बाद जो उसका शुद्ध पैसा बचा हो, उसी का यज्ञ में इस्तेमाल होना चाहिए। लोग पहले ही पॉइंट कट गया। ये दान देने वाले तो सब ब्लैक मनी वाले हैं वही दान देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं भाई बड़ा मक्कारी का कमा रहे हैं, भगवान के यहां भी जाना है तो कुछ देते चलो भाई, कुछ घूस भी देते चलो स्पिरिचुअल गवर्नमेंट को। एक घूस है, मंदिर बनवा दिया एक, धर्मशाला बनवा दिया एक, ताकि भगवान जरा हमारे ऊपर ध्यान रखे। जैसे किसी ऑफिसर को हम कुछ खिला पिला देते हैं, शराब पिला दिया, मांस मुर्गा खिला दिया, तो जरा वो ख्याल रखता है कोई बात खतरे की आती है तो। ऐसे ही हम समझते हैं भगवान को भी यानी हम मूर्ख हैं तो समझते हैं भगवान भी ऐसे ही मूर्ख होगा, अपने हिसाब सोचते हैं हम लोग। तो ये यज्ञ में जो पैसा आया वही बंटाढार हो गया यज्ञ। फिर अब यज्ञ कराने वाले पंडित लोग उन पर आ जाइए। अब यज्ञ कराने वाले पंडित लोग उन पर आ जाइए, तब तो सब के सब 0/100 सिद्ध होंगे। क्योंकि जो पंडित का लक्षण है यज्ञ कराने वाले का वेद में जिस कितना वर्णन है, उसका 1/100 भी नहीं होगा किसी पंडित में। फिर वो पंडित भी उस वेद मंत्र का सस्वर उच्चारण और सारी बातें उसकी युक्त हो। फिर वो सामान भी जो आया है यज्ञ से वो भी शुद्ध हो। फिर वो देश भी हो, काल भी हो, पात्र भी हो। ये अनेक प्रकार के सब नियम 100% सही हो। जैसे एक मशीन को चलाने के लिए सारे पुर्जे ठीक ठीक जगह पर लगे हो, एक पुर्जा भी गड़बड़ हुआ तो मशीन फेल। एक तार केवल गड़बड़ हो जाए तो 10 करोड़ की मशीन भी 0/100 ऐसे ही धर्म का विषय है। इसलिए यदि विधिहीन हुआ तो नरक। अगर आप कहें मान लो कभी कहीं कोई धर्म का पालन कर ही ले 3 अरब में कोई एक आदमी, तो क्या मिलेगा? तो मिलेगा स्वर्ग। वहां क्या होता है जी? स्वर्ग में क्या होता है? स्वर्ग में समझ लो ऐसा होता है जैसे कोई आदमी 10,000, 20,000, 1 लाख रुपया कहीं से उसको मिल जाए, या अपनी कमाई का हो, जो भी हो, और वो मिल गया तो उसने कहा जरा इसको तो तफरी में बिताना है, चलो बॉम्बे ताजमहल ठहरो, अब चलो इंग्लैंड लंदन घूमो, अब चलो अमेरिका। अब 1 लाख खर्च करना है उसको, तो वो मनमाने ढंग से उस रुपए को विषयों के सेवन में खर्च कर देता है। बस इसी का नाम स्वर्ग समझ लो। वहां के ऐश आराम के सामान ऊंचे स्तर के हैं और उसका तरीका भी और ढंग का। जैसे आप यहाँ बहुत पैसे वाले होते हैं तो क्या कहते हैं, रसगुल्ला ऑर्डर। तो बड़ा आदमी है, भागे नौकर चाकर चारों, सरकार लीजिए रसगुल्ला खाइए। तो स्वर्ग में क्या होता है? स्वर्ग में आपने सोचा रसगुल्ला आ गया, न बाजार जाना है, न पैसा खर्च करना है, न खरीदना है, न अच्छे बुरे या मिलावट का सवाल है, वह सब बीमारी नहीं। आपने सोचा आ गया, जो सोचा मिल गया। लेकिन ग्रेड के अनुसार, जैसे रशिया में होटल बने हुए हैं, A क्लास, B क्लास, C क्लास के लोगों के लिए अपना पास ले जाओ, उस क्लास का खाना मिल जाएगा आपको। अब C क्लास वाले को A क्लास का खाना नहीं मिलेगा। तो ऐसे भुआ महाजना तपा सत्य ब्रह्म जो लोग स्वर्गाधिक हैं, तो जिस स्वर्ग लोक में आप हैं
उसी क्लास का सामान आपको मिलेगा, उसके ऊपर वाले क्लास का नहीं मिलेगा। लेकिन ये सब जो मिलेगा आपको विषय भोग का सामान, इसकी लिमिट है। एक तो उस लोक के क्लास का ही सामान मिलेगा, एक तो ये लिमिट, और दूसरी लिमिट ये कि इतने दिन तक ही मिलेगा, इसके बाद नहीं मिलेगा। फिर आया मृत्यलोक में, और मृत्यलोक में आया तो बड़ी दुर्गति से आया। वहां तो देवलोक की इतनी ऊंची बात और यहां इतनी नीची बात कि कूकर सूकर कीट पतंगादि योनियों में आना पड़ा। हीन तरम्बा विशंति वेद कहता है। तो ये सात्विक धर्म हुआ, जिसको मैंने दो प्रकार से आपको समझाया। एक तो विधि युक्त हो तो स्वर्ग मिलता है, और वो भी यदि मिला भी तो कुछ दिन के लिए और अपने क्लास के अनुसार ही मिलता है। उससे ऊंचे क्लास की वासना वहां भी बनी रहती है। जैसे हम संसार में देखते हैं ना, एक शानदार कोठी देखा तो अपनी कोठी को देखकर कहते हैं ऐसी कोठी होती है अपनी है तो अपने भी कोठी, लेकिन ये कोठी देखो जरा 50 लाख की है, अपनी 3 लाख की है। ये धक्का पहुंचता है अंदर। तो जैसे दूसरे की उच्च कक्षा की चीज को देखकर हम दुखी हो जाते हैं, वो चाहे अपना पति हो, बीवी हो, बेटा हो, बेटी हो, कोठी हो, कार हो, बैंक बैलेंस हो, कुछ हो, जहां उससे अच्छी चीज हमको दिखाई पड़ी, काश कि ऐसा होता। अब दुखी हो गया ना बेचारा, काश कि हमारा ऐसा होता। और अगर वो दे दिया जाए वो 60 लाख वाली कोठी, हाँ, लेकिन वो 1 करोड़ की कोठी भी है एक और बंबई में, वैसी होती तो यही बीमारी स्वर्गलोक में भी है। वहां भी हम चाहते हैं इससे ऊंचा लोक मिल जाए, तपोलोक मिल जाए, सत्यलोक मिल जाए, ब्रह्मलोक मिल जाए। वो भी मिल गया, ब्रह्मा हो जाए, ये लो वहां तक पहुंच गए। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तनो अर्जुन। लेकिन ब्रह्मलोक तक जाकर भी फिर वापस आना पड़ेगा। यानी ये सब धर्म धारण करने योग्य नहीं है, क्योंकि इससे अपना एम नहीं हल होगा, आनंद नहीं मिलेगा, दुख निवृत्ति नहीं होगी, त्रिगुण निवृत्ति नहीं होगी, त्रिकर्म निवृत्ति नहीं होगी, त्रिताप निवृत्ति नहीं होगी, द्वंद्व निवृत्ति नहीं होगी, पंचक्लेश निवृत्ति नहीं होगी, पंचकोश निवृत्ति नहीं होगी। यानी हमारा जो असली लक्ष्य है वो एक भी हल नहीं होगा। ठीक, तो फिर इसका मतलब यह है कि सात्विक धर्म से हमारा काम नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा क्यों? सात्विक धर्म से, जिसको भगवान ने वर्णन जिसका वेदों में इतना लंबा चौड़ा किया, उससे हमारा काम नहीं चलेगा, वो धारण करने योग्य नहीं है, उसका निरूपण भी किया गया वेद में। ये विरोधाभास क्यों है, इसका निरूपण कल होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।